हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर तक हमने 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 देख लिया। ओके, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सभी सम एक ही मेथड से हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर मुझे दिया है y इज इक्वल टू 26 की पावर 1/। ओके, एप्रोक्सीमेशन में आपको ये पता है, पहले मैं फंक्शन को आइडेंटिफाई करूं। ये कौन सी पैटर्न का फंक्शन है? ये फंक्शन है y इज इक्वल टू x की पावर 1/3। ओके, मुझे एक चीज पता है कि भाई f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस dy बाय dx इनटू डेल्टा x। अगर मुझे एप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है इसका, तो ये फॉर्मूला आना चाहिए, ये आपको आइडिया है। ओके, चलिए, तो मैं इस क्वेश्चन को मैं कैसे लिख सकता हूं? इस क्वेश्चन को देखो, 26 है, 26 जो दिया है आप उसके एकदम नजदीक वाला जो पावर 1/3 को सपोर्ट करे, मतलब जिसका क्यूब रूट निकल सके, वो कौन सा नंबर है? तो 27 अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे 27 की पावर 1/3 करूंगा, 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 0। 27 माइनस 1 की पावर 1/3 इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं। हाँ, तो इसको मैं कंपेयर करूंगा, y इज इक्वल टू ये, अच्छा x, ये वाला x है और ये वाला डेल्टा x। ओके, तो x आपको मिल गया 27 एंड डेल्टा x आपको क्या मिला? -1। क्या मिला? -1। ओके, अब dy बाय dx फाइंड करते हैं। तो dy बाय dx इज इक्वल टू पावर आगे एक पावर का मतलब 1/3 माइनस 1 करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 1/3 इंटू x की 1 माइनस 3/3, तो x की पावर क्या हो जाएगी? -2/3 हो जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते बेटा। तो ये आपका क्या होगा? dy बाय dx। अब आपको करना क्या है बच्चे? इसके अंदर वैल्यू रखनी है। f ऑफ x का मीनिंग क्या होता है? f ऑफ x का मीनिंग होता है, मैंने फंक्शन ये जो y है, y को मैं f ऑफ x लिख सकता हूं। y f ऑफ x के अंदर जहां पे x लिख रहा है वहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 27, याद रखना इसे। चलिए यहाँ पे तो f ऑफ 27 में यहाँ पे लिख के f ऑफ 27 इज इक्वल टू 27 की 1/3 पावर, मतलब ये हो जाएगा 3। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा dy बाय dx मतलब 1/3। यहाँ पे x है, जहां x लिखे वहां पे वैल्यू 27 रखनी है। क्यों रखनी है? तो मैंने आपको ऐसे सेट करके दिया, ये हो गया। ओके, ये प्लस माइनस डेल्टा, इसके साथ कंपेयर किया तो मुझे पता चला। आगे 1/3 इंटू ये 1/27 की पावर 2/3 लिखूंगा ना। यस, क्योंकि x की जगह पे 27 लिखा, माइनस पावर कंटिन्यू डेल्टा x क्या है? -2। तो 3 प्लस, चलिए इसको सॉल्व करना है। 27 की पावर 2/3, तो पहले क्या दूंगा मैं? पहले मैं पावर की पावर का मल्टीप्लाई करके आपको पता, तो यहाँ पे 1/3 उसका स्क्वायर ले लूंगा, तो ये तो टर्म हो गया। 27 की 2/3 का मीनिंग क्या होता है? 27 की 1/3 उसकी पावर है। तो ये आपको पता है, ये क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 27 की 1/3 मतलब 3। अब 3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा? 1/3 इंटू 1/9, लेकिन आगे क्या है? माइनस, यहाँ पे माइनस देता हूं। ओके, चलिए, तो ये मुझे 3, ये मुझे क्या मिल गया बेटा? 3 माइनस 1 अपॉन ये हो गया 27। ओके, एलसीएम क्या है? एलसीएम आएगा 27। 27 को अगर 3 से मल्टीप्लाई, और 27 देखो 27 81 माइनस 1 तो 80 आएगा। 80 डिवाइड में मुझे कितना करना है? 80 डिवाइड बाय 27 करना है। 80 डिवाइड बाय 27। ओके, तो मुझे कुछ आंसर ऐसा मिलेगा 2.963। ओके, ऐसे कुछ आंसर है। तो ये आपका आंसर आ गया बाय यूजिंग विच मेथड? बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एप्रोक्सीमेशन मेथड। ओके, चलिए आपको सिर्फ यहां पे ध्यान देना है कि पैटर्न क्या बन रही है, फिर x डेल्टा x निकालना आना चाहिए। अगर इतनी चीजें पता चलती तो आप कोई भी सम आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 मुझे दिया है 255 की पावर 1/4 y इज इक्वल। ओके, सबसे पहले ये पैटर्न क्या बन रही है? y इज इक्वल टू x की पावर 1/4। अब इस क्वेश्चन को 255 के ऐसा नजदीक कौन सा जिसका फोर्थ रूट
पॉसिबल है तो 256, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 256 माइनस 1 की पावर 5। सर ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा कि भाई 256 क्या है, तो भाई 4 की अगर मैं 4 पावर करूंगा तो मुझे 256 मिलेगा। ओके, परफेक्ट फोर्थ रूट आपका 256 है, तो 256 माइनस 1 तो 255। यहाँ पे आपको x पता चल गया है 256, सॉरी हाँ 256, डेल्टा x आपको पता चल गया है माइनस। आगे बढ़े, आपको डेरिवेटिव करना होगा, dy by dx निकालना पड़ेगा। dy by dx इज इक्वल टू पावर आगे एक पावर कम मतलब 1/4 माइनस 1, तो ये मुझे 1/4 इनटू x की क्या मिल गई 3/4, लेकिन के साथ नेगेटिव। ओके, नाउ यहां पे अगर मैं f ऑफ x की जगह को 256 लिखूंगा तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा 256 की पावर 1/4, तो इसका आंसर आएगा 4। ओके, 256 की पावर 1/4 का आंसर क्या आएगा 4 आएगा। चलिए इसी फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे, मैं डायरेक्टली लिखता हूं। ओके, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेगा। तो यहां पे बचेगा 256 f ऑफ x प्लस डेल्टा x पहले लिखते हैं। ओके, चलिए सर क्या आएगा, यहां पे मैं f ऑफ x मतलब ये वाला, तो यहाँ पे f ऑफ 256 क्या मिल गया 4। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे वापस नहीं लिख रहा हूं, इसको आपको यहाँ पे कैसे करते हैं प्लस dy by dx 1/4 इनटू 1 अपॉन x की पावर, x मतलब 256 की पावर क्या है 3/4। ओके, इनटू -1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 4 प्लस इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे 256 की पहले 1/4 लिखेंगे, उसकी पावर 3 कर देंगे, तो ये 4 की पावर 3 कितना आएगा 64। तो यहां पे मैं डायरेक्टली 64 लिखूंगा। ओके, ये क्या बन गया 1/4 इनटू 1/64 इनटू माइनस। चलिए 64 वापस कितना बन गया, वापस 64 इनटू 4 करोगे तो ये नंबर 256 वापस आ जाएगा। ये 4 माइनस 1/256 हो गया। ओके, तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं ये 256 डिनोमिनेटर में 256 इनटू 4 करेंगे क्योंकि ऐसे 1024 माइनस 1 करोगे तो 1023 हो गया। इसका आपको क्या करना है, इसका आपको डिवीजन करना है, तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिख के दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 3.996। ओके, ये आपको क्या मिला f ऑफ 256 मिला, ये आपको सॉरी 255। ओके, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि 255 की पावर 1/4 आपको ये आंसर देगा। ओके, चलिए मैंने क्वेश्चन 7th और 8 यहाँ पे करा है, प्लीज नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 9 एकदम सिंपल है, ये आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 y इज इक्वल टू दिया है 82 की पावर 1/4, तो कौन सा ऐसा नंबर है 82 के सबसे ज्यादा नजदीक जिसका फोर्थ रूट निकल सकता है, कौन सा नंबर है 81। तो इसको मैं लिखूंगा y, पहले पैटर्न लिखेंगे ऐसा, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू क्या लिखूंगा 81 माइनस 1 की पावर 1/4। देखो आपको x मिल गया 81, आपको डेल्टा x मिल गया माइनस। ओके, आप आसानी से सोल्व कर सकते हो इस सम को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सेल्फ से करना है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 10th देखूं बेटा, तो 10 y इज इक्वल टू क्या दिया है 401 की पावर 1/2। देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 401 के नजदीक में कौन सा ऐसा नंबर जिसका अंडर रूट निकल सकता है, तो भाई कौन सा नंबर है 400। सिंपली सी बात है, तो y इज इक्वल टू यहां पे 400 माइनस 1 की पावर 1/2 ऐसे। तो x आपको मैं क्या मिल गया, ये x वाला x इज इक्वल टू 400, डेल्टा x इज इक्वल टू -1। ओके, ये दोनों आपको 9 और 10 सॉल्व करना है। 7 8 9 10 कर दिया। अब 11th वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 11। ये कुछ सम ऐसा दिया है 0.0036 की पावर 1/2 ऐसा। ओके, तो आपको जितने चाहे जीरो दिए, आपको नजर कहां पे करनी है, आपको नजर करनी है 1/2 पावर के ऊपर। ओके, पावर 1/2, तो जीरो को पहले भूल जाओ। 37 के नजदीक में कौन सा नंबर है 36, इसका पॉसिबल है, तो पहले मैं y इज इक्वल टू x की 1/2 बेटर लिख दूं।
फिर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को मैं कैसे लिखूंगा, इज इक्वल टू 0.0036 माइनस 0.000। ओके, अगर मैं ऐसा लिखूंगा, अच्छा एक और का एडिशन करो तो ये नंबर बनना चाहिए, यहां बढ़ रहा है सर कॉमन सेंस। ओके सर, x मुझे मिल गया 0.0036, डेल्टा x भी मुझे मिल गया -0.0001। आगे बढ़ो, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या था, अच्छा इसका डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा ना, तो पावर आ गया एक पावर कम dy/dx, पावर आ गया एक पावर कम मतलब 1/√x बचेगा, हाँ सीधी सी बात है। ओके, dy/dx f of x plus delta x is equal to f of x plus dy/dx into delta x। चलिए ये मेरा फॉर्मूला बन गया। f of x मतलब क्या, आपको x की जगह पे 0.0036 लिखना है। तो देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया कि 0.0036 की पावर 1/2, अगर मैं 0.6 into 0.6 करूंगा, ओके, तो यहां पर जैसा नहीं मिलेगा कि भाई 6 into 6/10/10 ऐसा मिलेगा, 36/10 मिला आपको, सॉरी 36/100 मिला आपको। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.36 आ जाएगा, 0.06 into 0.6 करूंगा तो 0.36। सॉरी, अगर मैं ये सोचूं कि सर यहां पे 0.36 जो है उसका अंडर रूट निकालूंगा, चलो इसका अंडर रूट अगर निकालूंगा तो मुझे 0.6। सर आप ये क्यों बता रहे हो जबकि यहां पे तो बहुत बड़े नंबर, मैं ये इसलिए बता रहा हूं आपको ये समझना। 0.36 जीरो के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट, अगर उसका अंडर रूट करूंगा तो यहाँ पे 0 के बाद 1 डिजिट आ, तो यहाँ पे 0 के बाद कितने डिजिट है, 4 डिजिट, 4 डिजिट। अगर मैं इसका अंडर रूट करूंगा तो मुझे 0.06 मिलेगा। देख लो मेरे बच्चे, इसी कॉन्सेप्ट के इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0.6 into 0.6 होगा, तो 0.36 की 1/2 पावर करेंगे तो 0.6 मिलता है। लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ऐसा दिखा सकता हूं। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो आपको आइडिया आ चुका होगा कि मुझे यहां पे लिखना क्या होगा, मुझे यहाँ पे f of x की जगह पे 0.06 लिखना होगा। चलिए dy/dx यहाँ पे 1/2 into 1/√रूट के अंदर x मतलब यहाँ पे भी क्या आ गया, 0.06 आ गया बेटा। ओके, आगे डेल्टा x को आपको पता कितना है, -0.0001, याद रखें इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा सॉरी, यहाँ पे प्लस आना चाहिए ना, हाँ f of x यहाँ पे प्लस होना चाहिए क्योंकि 400 के अंदर 1 ऐड कर रहा हूं तो प्लस होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है, ये गलती थी, यहाँ पे भी प्लस आएगा। देखो 82 मतलब 81 + 1 करेंगे तो 82 आएगा। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी, चेंज कर लिया, ये प्लस ये क्या बन गया, 0.06 + 1/, चलिए 0.06 को आप 6/100 लिख सकते हो, यस सर लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई देना है 2 के साथ, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 12/100 आएगा, यस सर। तो आंसर क्या है, 0.12। ओके, ऐसे सॉल्व करना सीखो। 0.12 नीचे आ गया इनटू यहाँ पे ऊपर बैठा है 0.0001। ओके, चलिए अब तो मैं अगर आगे बढ़ूं तो मुझे 0.001 डिवाइड बाय
0.12 करना है तो मुझे आंसर मिलेगा 0.0008। आंसर आएगा 0.06 प्लस इन दोनों में डिवाइड कैसे करोगे? एक सिंपल मेथड है 1 अपॉन 1 2 3 4 इंटू 12 यहाँ पे 100, ये दोनों काट रहे, ये दोनों काट 1/12 करो, 1/12 करोगे उसको डिवाइड बाय 100 करो तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा 0.0008। ओके, अब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 0 पॉइंट तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे मुझे आंसर क्वेश्चन ऑफ इंटरवल का कुछ ऐसा मिलेगा 0.6 0.8। ओके, ये आपका क्या हो गया 82 की पावर 1/4। ये सॉरी मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन लिख लिया, मुझे आंसर मिल रहा है 0.0037 की पावर 1/2 करूंगा तो क्या कितना आंसर मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 11। ओके, चलिए बेटा, तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 की प्लीज एक बार नोट डाउन। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको बताया, अब 12th के बारे में सोचे। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ ऐसा दिया 26.57 की पावर 1/2। ओके, चलिए ये सब अच्छा है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा y तो x की पावर 1 के पैटर्न लिख दिया। अब 26 के नजदीक 26.57 के नजदीक ऐसा कौन सा नंबर जिसका क्यूब रूट निकल सकता है? तो 27 आपको दिखाई देगा। यहाँ पे f ऑफ x प्लस डेल्टा x को मैं इस नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 27 माइनस 0.43 लिखूंगा। 27 में से 0.43 ना, हाँ, उसको अगर माइनस करूंगा तो मुझे ऐसा कुछ मिल जाएगा टर्म। यस सर, x आपका क्या है 27, डेल्टा x आपका क्या है माइनस 0.43। ओके, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy by dx इज इक्वल टू पावर आगे एक पावर कम तो मुझे क्या मिल गया 1/3 इंटू x की पावर 3 माइनस 1/3 तो 2/। ओके, आगे बढ़े। f of x प्लस डेल्टा x फॉर्मूला है f of x प्लस dy by dx इंटू डेल x डेल्टा x। सॉरी, क्या करेंगे? f of x मतलब क्या होता है? मैं मेरे क्वेश्चन x की जगह पे 27 रखूंगा। ओके, x की पावर 1/3 है तो 27 की पावर 1/3 मतलब क्या होता है? मतलब ये हो 27 किसका क्यूब रूट है? तो 3 का सर प्लस dy by dx यहाँ पे 1/3 तो है लेकिन यहाँ पे देखना ये पॉजिटिव आएगा, ये 1 बाई पावर आ गई एक पावर कम। सॉरी, यहाँ पे 1/3 माइनस 1 करना पड़ेगा तो यहाँ पे जो 2 आएगा वो नेगेटिव है। ओके, मैं यहाँ पे इसको 1 अपॉन x की जगह पे 27 की पावर 2/3 लिख सकता हूँ। जैसा लिख सकते हो माइनस 0.43 ये हो गया 3 प्लस ये 1/3। चलिए 27 को मैं कैसे लिखूंगा? 3 की पावर 3 उसकी पावर 2/3 ऐसे तो 3 कट हो जाएगा। हाँ, तो 3 का स्क्वायर बचा ना तो 1 अपॉन 9 इंटू यहाँ पे माइनस कर दूंगा क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई देना 0.43 के साथ। तो 3 माइनस 0.43 अपॉन 27। ओके, चलिए 27 का एलसीएम लेते हैं। 27 को एलसीएम में लिया, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई देंगे 81 माइनस 0.43। ओके, अगर इसको निकाल के अगर आप अप्रोक्सीमेट मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा 2.984। ओके, इसी राइट आंसर, ऐसा कुछ आंसर आपको मिलेगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 के अंदर मुझे क्या बोला है? एक नंबर है 13 y is equal to 81.5 की पावर 1/4 ऐसा कुछ नंबर है। क्या करें? सबसे पहले मैं ये देखूंगा कौन सी पैटर्न बना रहा है। तो y is equal to x की पावर 1/4 वाली पैटर्न बना रहा है। फंक्शन तो ऐसा ही दिख रहा है आपको। आगे मुझे यहां पे x प्लस डेल्टा x को अगर लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा? सर
कौन से नंबर की पावर 81.5, कौन से नंबर की पावर या फिर 4th रूट 81.5 के नजदीक है? तो सर आप देख सकते हो कि भाई 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, ओके। तो इनडायरेक्टली 3 की 4th पावर ही हो गई। यहाँ पे लिखूंगा 81 प्लस 0.5, ऐसे कुछ होगा, ओके। इसकी पावर 1/4, ये मेरा फंक्शन इस रूप से लिखूंगा। dy by dx फाइंड करना है। dy by dx इज इक्वल टू पावर आगे एक पावर कम, मतलब 1/4 इंटू x की पावर 1 माइनस 4, माइनस 3/4 आ जाएगा। यस, माइनस 3/4 आ गया। यहाँ पे f ऑफ अगर 81 लिखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, 3 आएगा, 3 क्यूब। 81 का 4th रूट मुझे 3 मिलेगा, तो f ऑफ 81 आपको 3 मिल जाएगा। फॉर्मूला, तो सर यहां से फॉर्मूला लिखने में आपको आगे बढ़ रहा हूं, x प्लस डेल्टा x लिखूंगा। f ऑफ x मतलब 3 प्लस dy by dx, ये हाफ 1/4 इंटू 1 अपॉन यहाँ पे 81 की पावर 3/4 होगी इंटू डेल्टा x मतलब 0.5, ओके। 3 प्लस 1/4, चलिए 81 को मैं कैसे लिखूंगा, 3 की पावर 4, उसकी पावर में 3/4, ऐसे लिख सकता हूं। ये 4 4 कर, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मीनिंग क्या होता है, 27, 1/27 लिखा। ये 1 की जगह पे मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई की, तो अभी तो चलेगा बेटा। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो मुझे यहाँ पे कुछ आंसर, लास्ट में आंसर लिख रहा हूं बेटा, 27, 0.5 डिवाइड बाय 27 करोगे, उसको जो आंसर आ रहा है उसको डिवाइड बाय 4 करोगे, ओके। जो आंसर निकालोगे, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं 3.0046, ऐसा कुछ आपको आंसर मिलेगा, ओके। इसको सिर्फ डिवाइड कर दो, इसको सॉल्व करके 3 में 8 कर दो तो आपको ये आंसर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 15 एंड 14, 15, 16 तीन सब्जेक्ट। ये मैंने कौन सा कराया, ये मैंने कराया 13, 14, 15, 13। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, y इज इक्वल टू 3.968 की पावर 3/2। देखो ऐसी कोई भी पावर होगी अजीबोगरीब पावर, मतलब 4th रूट थी तब तक सही था, 5th रूट है तब भी सही, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, 3/2 है, ओके। तो आपको क्यूब वाला नहीं, 3 पावर नहीं देखनी है, 1/2 पावर देखनी। यहां पे ऐसा नंबर लूंगा, हम y पहले फंक्शन के रूप में लिखते हैं, ओके। अब मुझे x एंड डेल्टा x फाइंड करना पड़ेगा। यहां पे मैं ऐसा नंबर एज्यूम करूंगा इसके नजदीक वाला, जिसका अंडर रूट परफेक्ट निकलता हो, तो कौन आएगा बेटा, यहां पे f ऑफ 3.968 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 4 माइनस 4 में से किस नंबर को मैं माइनस करूंगा, 4 आपने क्यों लिया, क्योंकि 4 का अंडर रूट निकल चुका है, 3/2 पावर 3 है, तो उसमें से आपको अंडर रूट नीचे वाला देखना, डिनोमिनेटर वाला देखना, कौन है, 2 है। तो इसके नजदीक वाला कौन सा नंबर का परफेक्ट अंडर रूट निकल सकता है, तो 4 है, 4 का अंडर रूट 2, ओके। चलिए अगर मैं इसको और आगे लिखूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 माइनस 0.032 करना पड़ेगा, ओके। इसके पावर 3/2। सर ऐसा कैसे, इसको माइनस करो, 4 माइनस 0.032 करोगे तो ये नंबर टू जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पे dy by dx फाइंड करूंगा, क्या आएगा, पावर आगे एक पावर कम, 3/2 इंटू x की 1/2 हो जाएगी, 3 माइनस 2/2, 1/2, ओके। यहाँ पे x क्या मिल गया 4, यहाँ पे डेल्टा x क्या मिल गया माइनस 0.032। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको क्या लिखूंगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x अगर लिखूं तो मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए, f ऑफ x प्लस dy by dx into f dash of डेल्टा x, ओके। ये खुद f dash of x। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना पड़ेगा, x क्या है 4 है, अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूं, देखो 4 की पावर 3/2, ओके। यहाँ पे वैल्यू के लिए मार्क करा, तो 2 ऐसे लिखूंगा, 2 का स्क्वायर की पावर 3/2 तो 2 की पावर 3 मतलब 8 प्लस dy by dx, तो यहाँ पे 3/2 इंटू x की पावर 1/2, तो 4 की पावर 1/2 मतलब 2 इंटू डेल्टा x क्या है, माइनस 0.032, ओके। ये 2 का हो गया, इसको 8 माइनस, चलिए
32 डिवाइड में 1000 लिखूंगा इनटू यहाँ पे 3 करूंगा। ओके, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 69/1000। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा 0.096। ओके, 0.096 करूंगा, 096 करूंगा तो यही नंबर मिल जाएगा। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 14 को देखूं, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आएगा 7.904। ओके, सही है, 7.904 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद लास्ट सम है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर का सम मैं कैसे करूंगा? क्वेश्चन नंबर 15 32.15 वाला दिया है, उसकी पावर 1/3 दी है y, तो पैटर्न क्या बनेगी y = x की पावर 1/3। अब आपको x फाइंड करना है एंड क्या फाइंड करना है डेल्टा x। तो कैसे फाइंड करोगे देखो यहां 32.15 के नजदीक ऐसा कौन सा नंबर जिसका क्यूब रूट निकल सकता है? तो 32 है, 32 ओके प्लस करूंगा 0.15 उसकी पावर 1/3, तो ये x हो गया 32, डेल्टा x हो गया 0.15 आगे सर अब करना क्या है? आपको आइडिया आ चुका होगा, पहले डिवाइड बाय dx करूंगा, 1 पावर आ गई, 1 पावर टर्म 1/3 x की पावर 1 - 3/2 तो -2/2। ओके, नाउ अब फॉर्मूला ये अप्लाई करना है, ये सम आपको खुद से करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 आराम से हो जाएगा। ओके, चलिए तो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 15 के सम मैंने आपको बताया। सारे के सारे सम एक ही मेथड से एक ही फॉर्मूला का यूज करके मैंने सॉल्व किया है। ओके, प्लीज इसको कंटिन्यू करिए और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे के सॉल्व करेंगे।